आपको पिछला वीडियो तो याद ही होगा जिसमें हमने प्रॉब्लम सेट 2 को स्टार्ट किया था और वहां पर हमने ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स, मतलब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2a। सबसे पहली बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया आपका ट्रायंगल जो कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका नाम हम दे देते हैं ABC। इसके तीनों साइड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें यहाँ पर ये ट्रायंगल का ना हाइट फाइंड आउट करना है। अगर इसका साइड का लेंथ होगा 2a, जैसे कि AB 2a है और AC भी 2a, क्योंकि सबके सब क्या इक्वल है, तो अगर ये 2a है तो ये भी वही होगा और ये भी क्या होगा, वही होगा। ठीक है, तो हमें इस ट्रायंगल का हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब हाइट का लेंथ हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हाइट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये लीजिए, ये हो गया हाइट, ओके, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट। तो यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, एक बार फिर से आपको बताती हूँ, सुनो। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस तरीके से, जिसके साइड का लेंथ है 2a। तो आपको ये ट्रायंगल का हाइट फाइंड आउट करना है। हाइट मतलब देखो मैंने यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना इस वर्टेक्स से, यही क्या होगा, हाइट, यानी इसी का लेंथ हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझा आपको। चलिए अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं कि लेट द हाइट क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द सेग AD बी, लेट सेग AD, रुकिए एक मिनट मैं थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ। लेट सेग AD बी द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC का हाइट क्या है, तो AD क्या है, हाइट है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, हमें पता है कि ये अगर हाइट है तो ये जो AD है ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, BC के ऊपर, राइट, है ना। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, बताइए, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल की हम लोग बात करते हैं, BDA। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल BDA विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी एक और प्रॉपर्टी आप लोग को पता होगी, जो उसके एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। मतलब क्या कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है तो यहाँ पे ये एंगल भी 60 का होगा, ये भी एंगल 60 का होगा और ये भी एंगल 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल तो हमें मिल चुका है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बताइए, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल B होगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, क्या लिखूंगी कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो देयरफॉर एंगल B कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इस ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं, ये पूरा आप भूल जाओ। ठीक है, खाली बस ये वाला ट्रायंगल लेना, ओनली दिस ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला, तो इसमें देखो ये एंगल है 90 का, ये एंगल है 60 का, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, हमें पता है ना कि ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल्स होते हैं जब हम उनका सम करते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 60, 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150। तो 180 में से 150 को जब आप माइनस करोगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, 30 डिग्री होगा, राइट। यानी ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल, अभी ये एंगल का नाम लिखते हैं। ठीक है, एंगल BAD विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है, रिमेनिंग एंगल है ना ट्रायंगल में, इसके लिए इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल।
समझ में आया आपको? तो ये जो आपका ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आपको इसे देख करके कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है आपको? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल का हमने थ्योरम देखा था, उसकी प्रॉपर्टी देखी थी। क्या बोला था मैंने आपको कि 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड रहता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस का √3/2 होता है, और जो 30 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस का हाफ होता है। मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है बताओ? हाइट फाइंड आउट करना है, यानी एडी का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 60 डिग्री के सामने वाला साइड है इसको क्या लिखेंगे? √3/2 ऑफ क्या है यहाँ पे देखो, हाइपोटेनियस क्या है? AB। तो यहाँ पे लिख देंगे AB। चलो आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो, जब लिख करके बताऊंगी तभी आपको समझेगा। यहाँ पे लिखते हैं कि दे आर फॉर ट्राइंगल ABC नहीं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ADB, ठीक है। ट्राइंगल ABD इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। तो हम लोग यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल का जो थ्योरम है वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? 60 डिग्री के सामने कौन सा साइड है? AD। तो यहाँ पे क्या होगा? AD विच इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट में जो होता है साइड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी कि AB। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AB, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, √3/2। AB का लेंथ कितना है? 2A। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2A। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पर देखो AD का लेंथ कितना आ गया? √3A। समझ में आया? तो देख लो यहाँ पर ये ट्राइंगल का जो हाइट है इसका लेंथ कितना आ गया? √3A। तो लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दे आर फॉर, क्या लिखोगे? द हाइट ऑफ एन, स्टेटमेंट में आपको लिखना चाहिए, ठीक है। The height of an equilateral triangle having side 2A having, देखो मैं इधर नीचे लिख रही हूँ, 2A इज क्या आया है हाइट? √3A। समझ में आया आपको? तो ये देखिए यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया ही रहेगा, है ना। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है जो आप ना समझ पाओ, है ना। पहले अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट्स किए हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ही होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया है मैं आपको बताती हूँ। आप सपोज करिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है, तो वो ट्राइंगल में जो आपके साइड्स है ना, उनका लेंथ कितना है? एक का है 7 सेंटीमीटर, एक का है 24 और एक का है 25 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि क्या वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कैसे बताओगे? तो मैं आपको सबसे पहले तो कुछ थ्योरम की याद दिलाना चाहूंगी। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, राइट। ये तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम आपको बताया था। अभी देखो, हर एक थ्योरम का कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स यानी क्या? उसका उल्टा, ठीक है। कन्वर्स मतलब क्या होता है? वो थ्योरम का उल्टा। तो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है? जैसे पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके पास है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अभी कन्वर्स में आप इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे? देखो, अगर एक साइड का स्क्वायर, कोई भी साइड है, किसी भी एक साइड का स्क्वायर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि वो जो आपका ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनो, मैं आपको लिख करके थोड़ा ये कन्वर्स के बारे में बता देती हूँ। कन्वर्स यानी क्या? पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा, ठीक है। तो कन्वर्स में क्या बोला जाता है कि अगर किसी एक साइड का स्क्वायर, ठीक है, अगर किसी मतलब एक ट्राइंगल है जिसमें किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हुआ, तो फिर उस ट्राइंगल को आप लोग क्या बोलोगे? राइट एंगल ट्राइंगल बोलोगे। क्लियर है आपको? यस। चलिए अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको ये 3 साइड्स के लेंथ दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, राइट। और ये जो दोनों छोटे वाले इनके स्क्वायर का सम करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर द गिवन ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो यहाँ पे लेंथ दिया गया है वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर, कौन सा ले ले? बड़ा वाला साइड ले लेते हैं,
तो 25 का स्क्वायर, 25 इसका स्क्वायर कर दो, कितना आता है? 25 का स्क्वायर कितना आता है? 625 आता है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग 2 साइड्स का लेंथ है इनके स्क्वायर का सम करते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, राइट। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर पता है कितना होता है? 576 आई थिंक। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। 4 4 सा 16, 4 2 सा 8, 2 4 सा यस 6, ये देखो मैंने सही बोला 576। दोनों को प्लस करते हैं, 9 6 15, फिर 1 आ गया, 7 4 11, 1 12, 2 आ गया, फिर यहाँ पे 1 5 1 6, देखो क्या आ गया? 625। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आप लोग देख सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में क्या आया है? 625 आया है। मतलब क्या हुआ इसका बताइए? ये जो गिवन ट्राइंगल है ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि जो आपका एक साइड का लेंथ है उसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या है? इक्वल है। सो देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया? 25 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर के, मतलब इनके स्क्वायर के सम के इक्वल में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम गिवन ट्राइंगल is a right angle triangle। समझ में आया आपको? तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। सब लोग यहाँ पर देखिए, ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, और ये टाइप का क्वेश्चन आपने क्लास 8 में भी सॉल्व किया था, याद होगा आप लोगों को। ये टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास 8 में भी किया था। सोचो कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्लास 8 का क्वेश्चन यहाँ पर क्लास 10th में, है ना। कितनी अच्छी बात है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है ना। रेक्टेंगल में जो आपके एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? तो 90 डिग्री के होते हैं। और क्या अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि ये वाला जो साइड है ना वो ये साइड के इक्वल होगा, और ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल होगा। सामने सामने वाले साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, इसका नाम भी लिख देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD तो हमारा फेवरेट है ना, इसको कैसे भूल सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसमें ये रेक्टेंगल में ना जो आपके साइड्स है उनका लेंथ कितना है? एक का है 11 सेंटीमीटर और दूसरे का है 60 सेंटीमीटर। तो आप समझ लीजिए कि ये है आपका 11 सेंटीमीटर और ये वाला जो साइड है ना ये है आपका 60 सेंटीमीटर। तो फिर हमें ये रेक्टेंगल में क्या करना है? जो इसका डायगोनल है ना उसका लेंथ बताना है। तो चलिए यहाँ पे डायगोनल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया डायगोनल। ठीक है, तो इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? ये फिगर देख करके आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होगा, है ना। तो वही यूज होगा। चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, राइट। अब इसमें किसका किसका लेंथ हमारे पास है उसको भी लिख देते हैं ना। देखो यहाँ पे AD इज इक्वल टू क्या होगा? BC होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं AD इज इक्वल टू BC विच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, है ना। सामने वाले साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? AB विच इज इक्वल टू DC विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, इट इज गिवन। हमने अपने से थोड़े ना लिखा, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे रुकिए, कुछ और बातें आप लोग को बताती हूँ। गिवन और इसके जो एंगल्स होंगे ना, एंगल्स वो भी कितने डिग्री के होंगे? तो 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल में सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एंगल A विच इज इक्वल टू एंगल B विच इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू एंगल D कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे लिखा? अपने से लिखा? अरे भाई नहीं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमको पता है ना।
यहाँ पे रेक्टेंगल लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, समझ में आता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है, ठीक है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल में से कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। कौन सा लेना है, ये वाला, कौन सा लेना है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ABD। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगी कि इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में जो एंगल A है ये कितने डिग्री का है बताना जरा, 90 डिग्री का है। ये देखो ना, अभी इधर लिखा है, इसको लिख दो ना इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, है ना, 1 से हमने लिख दिया, क्या लिखा कि एंगल A विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये 90 डिग्री का है तो ये वाले ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है बताइए, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस होगा। देखो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है, ये वाला, तो इसके अपोजिट में क्या है BD। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BD का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि AB स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे AD स्क्वायर, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो AB का लेंथ कितना है, ये देखो यहाँ पर 11 सेंटीमीटर प्लस 1 मिनट, मैंने AB इधर AD लिखना था, ठीक है, यस। AD का लेंथ कितना है, 1 मिनट ज़रा रुकिए। AB कहाँ पर है, ये 60 का स्क्वायर प्लस AD कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, राइट। अब क्या किया जाए बताती हूँ ना, इन दोनों को प्लस करते हैं। तो 1 2 7 3 और इधर क्या है BD का स्क्वायर। ओके, हमें ना किसका वैल्यू चाहिए, मतलब किसका लेंथ चाहिए, BD का चाहिए, BD स्क्वायर का नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है ये हटाना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझिए कि स्क्वायर को हमने इसके पास ले लिया, इस साइड ले लिया, तो जब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा रूट में। अब इसको रूट के बाहर निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 3721 क्या होगा। तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं। आप ही सोचिए कि अगर 60 का स्क्वायर इतना होगा तो 61 का स्क्वायर ये हो सकता है क्या, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 61 1 1 जा 1 6 जा 6 1 जा 6 6 जा 36, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाने का। 6 6 12, ये देखो आ गया ना, मतलब 3721 किसका स्क्वायर है, तो 61 का, यानी BD का लेंथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर BD विच इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको, मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसके डायगोनल का लेंथ आ गया 61 सेंटीमीटर। तो आंसर आप कैसे लिखोगे, आपको तो पता है ना कैसे स्टेटमेंट में लिखा जाता है, फिर भी मैं आपको लिख करके बताती हूँ। यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर कि क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल का लेंथ कितना है, इज 61 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यानी कि आप सपोज करिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका नाम हम ले लेते हैं PQR। तो इसमें क्या बोला जा रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें हमें हाइपोटेनियस का लेंथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर रिमेनिंग साइड्स का जो लेंथ है वो कितना होता है, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर रहता है, तो फिर यानी PQ क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और QR क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। देन हमें PR का लेंथ फाइंड आउट करना है। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन ट्रायंगल राइट एंगल लिखते हैं, या फिर एक काम करते रुकिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कि ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन में बोला गया था ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा,
यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, पी आर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पी क्यू का लेंथ हमारे पास है कितना, 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 का स्क्वायर। क्यू आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 12 का 144, दोनों को प्लस कर दीजिए, 4 1 5, फिर 8 4 कितना होता है, 8 4 12, फिर यहाँ पे 225 आ गया। ठीक है, और इधर क्या है, पी आर का स्क्वायर है ना। अब क्या होगा, ये जो स्क्वायर है मुझे यहाँ से हटाना है, तो इसको मैं ये साइड लूंगी तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। देखो इस तरीके से पी आर विच इज इक्वल टू रूट ओवर 225। अभी 225 किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी आर विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया है क्या, यस, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। ओके, तो जो आपका हाइपोटेनियस है उसका लेंथ कितना आ गया, मतलब ये जो है इसका लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। तो आप लोग लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस of given right angle triangle is 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आइसोसेलियस राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है। तो आइसोसेलियस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, वो ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अ साइड ऑफ एन आइसोसेलियस राइट एंगल ट्राइंगल इज एक्स, फाइंड इट्स हाइपोटेनियस। देखो मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताऊंगी ना, अच्छे से समझेगा। आप सपोज करो कि आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये कैसा है, आइसोसेलियस। आइसोसेलियस मतलब क्या, इसके दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, रुको मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाती हूँ, ऐसे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ये ट्राइंगल में हमें क्या करना है, क्योंकि ये आइसोसेलियस है तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और यहाँ पर हमें ये जो हाइपोटेनियस है, ठीक है, फाइंड इट्स हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस का जो लेंथ है वो हमको बताना है। ठीक है, और इसका जो साइड है ना वो उसका लेंथ कितना दिया गया है, बोलो, यहाँ पे देखो दिया है ना x, मतलब ये आपका x है और ये भी कितना है, x है। तो हम लोग यहाँ पे AC का लेंथ बता सकते हैं ना, कितना सिंपल है, कैसे बताएंगे, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलियस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ओके, ये ट्राइंगल लिखा तो भी चलेगा और बना दोगे तो भी चलेगा, चलो मैं लिख देती हूँ। तो इसमें जो आपका AB है, देखो AB इक्वल है किसके, BC के, यानी कि x। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब आप पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, BC कितना x, तो इसका स्क्वायर, फिर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है बोलो, AC का स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे AC बताना है ना, तो कैसे बताएंगे, देखो ये जो स्क्वायर है इसको उस साइड ले लेंगे, तो AC विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा रूट में √2 और यहाँ पे x स्क्वायर। अब क्या होगा आपको बताती हूँ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये तो हमको पता नहीं है ना, तो इसको हम लोग रूट में ही रहने देंगे इस प्रकार से। और ये जो x स्क्वायर है ना, क्या होगा, देखो स्क्वायर से ये रूट यहाँ से हट जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ऐसे है यहाँ पे x स्क्वायर और फिर जाके इसका रूट, तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो x है ना ये आ जाएगा रूट के बाहर और 2 तो रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे AC का लेंथ कितना आ गया, √2x। समझ में आया आपको, तो आप लोग लास्ट में आंसर लिख सकते हो कि देयरफॉर हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू √2x। ओके, समझ में आया आपको, तो ये है आपका फाइनल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लास्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, वो भी आपको बताऊंगी, पहले आप ये दोनों देख लीजिए अच्छे से।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है पी क्यू आर, तो उसमें पी क्यू का लेंथ कितना है √8 और क्यू आर है आपका √5, पी आर है √3 और उसके आगे क्या दिया गया है, इस ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल, यानी आप बताइए कि क्या ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हाँ इफ यस विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सा एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ये जो ट्राइंगल यहाँ पे दिया गया है ये राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर नहीं है, क्योंकि जब ये राइट एंगल होगा तभी जाके आप बता पाओगे कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं हियर, देखो यहाँ पे 3 साइड्स दिए गए पी क्यू, क्यू आर और पी आर, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो लेंथ है ना वो कौन सा साइड का है, तो पी क्यू का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू मतलब √8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर से ये रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 8, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये जो दोनों साइड्स बचे हुए हैं इनके स्क्वायर का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, तो क्यू आर कितना है √5, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना है √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे आएगा 5, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 3 कितना होता है 8 होता है, तो इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया देख करके बताइए। देखो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो 8 आता है और जब हमने ये दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम किया तो भी कितना आता है 8 आता है, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो गिवन ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो 1 और 2 से हमको क्या पता चला, पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के इक्वल है, राइट। सही है ना, देख लो यहाँ पे मैंने लिख दिया। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब बताओ इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा, तो आपको पता है, क्या पता है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, तो जो हमारा हाइपोटेनियस होता है उसके अपोजिट में जो एंगल होता है वही कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, पी क्यू, समझ लीजिए ये होगा पी और ये होगा क्यू, तो यहाँ पे बचा क्या आर, राइट, ये आपका हाइपोटेनियस है, तो इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, ये वाला, यानी एंगल आर हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल है आपका 90 डिग्री का। ओके, तो बस आपको इतना ही बताना था, इसमें आपको ये फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो कर भी सकते हो पर नहीं किया ना तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी के साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर बस हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 ओनली। अब इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उनको भी हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं इसका PDF बना करके अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो इजीली, है ना। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।